हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये प्रीवियस वीडियोस में वो कंप्लीट हो चुका था। अब आगे का टॉपिक जो है वो है राउंडेड ऑफ। ठीक है, अब ये राउंडेड ऑफ मतलब होता क्या है, सिंपल सी एक बात ध्यान में रखना जिसको ऊपर राउंड फिगर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये राउंडेड ऑफ मतलब जो भी आपको सिग्निफिकेंट वैल्यूज आएगी तो वो वैल्यूज मतलब जो आंसर आएगा उसे राउंड फिगर में कैसे लिखना है, उसके लिए राउंडेड ऑफ ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 डिजिट मैंने लिख दिए 1 से लेके 10 तक। यहाँ पे आपको ये नंबर याद रखना है राउंडेड ऑफ के लिए। ठीक है, कौन सा बेटा, 5। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा अगर वो वैल्यूज मतलब पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यूज है वो 5 या फिर 5 से लेस या फिर 5 से मोर है तो वहां पे आपको एक रूल अप्लाई करना होता है जो राउंडेड ऑफ का आपको यूजफुल ठहरेगा, मतलब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज मैं एग्जांपल शुरू आपको बता देता हूं, ये 2.43 अगर एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल है 6.756। ठीक है, क्या बताया मैंने, 6.756 या फिर 5 की जगह मैं ले लेता हूं बेटा यहाँ पे 3। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जांपल आपका 6.736 पॉइंट समझ में आया। अब ये जो है राउंडेड ऑफ यहाँ पे रूल क्या बोलता है, तो पॉइंट के बाद में सारे डिजिट्स, क्या बोला मैंने, पॉइंट के बाद में सारे नंबर्स जो है ये 5 या फिर 5 से ज्यादा है। ठीक है, 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो पहले वाले नंबर के अंदर में 1 प्लस करना होता है। पहले वाले नंबर के अंदर में क्या होता है, 1 प्लस। आई थिंक ये लोअर क्लासेस में आपको पता है। ठीक है, और जो अगर मान के चलो 5 से लेस है, अगर वो वैल्यू अगर वो नंबर 5 से लेस है तो हम उसे डायरेक्टली क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल जो लिया है 2.43, तो यहां पे देखेंगे 2.4 के बाद में जो नंबर आया वो कौन सा है बेटा, 3 आया, तो 3 ये 5 से क्या है, लेस है, तो इसे डायरेक्टली क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। तो आंसर क्या होगा, सिंपल सा आपका 2.4 ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 2.43, 4 के बाद में जो नंबर आया ये 5 से लेस है, ये 5 से लेस है तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली एलिमिनेट। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 2.4। समझ में आया। अगर दूसरे एग्जांपल में देखो, अब यहां पे क्या है 6.736, तो लास्ट जो डिजिट है आपका कौन सा बेटा, 6। अब ये क्या है, 5 और 5 से ज्यादा मतलब मोर देन 5 है, 6 है, तो ये क्या करेगा, ये डिजिट हमें एलिमिनेट करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना होगा। मतलब ये 6.7 तो रहेगा, लेकिन ये एलिमिनेट करने के बाद क्योंकि मोर देन 5 है तो एलिमिनेट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा इसका, 6.74। समझ में आया। तो सिंपल सा इजी रूल है कि जिसके तहत आपको ये करना होता है। राउंडेड ऑफ में क्या होता है, पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स अगर 5 से लेस है तो वो टर्म हम एलिमिनेट करेंगे डायरेक्टली और आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, और 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो वहां पे हम लोग क्या करते बेटा, 1 प्लस वहां पे ऐड करते। ये रूल आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये तो हो गया बेटा अपना पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। चलो तीसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर कोई डिजिट जो है ये मान के चलो क्या आ गया, 3.954 अगर आया तो क्या लिखोगे, चौथा अगर लिया 1.95 और 5 आया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट के बाद में डिजिट देखना, पॉइंट के बाद में क्या हुआ, 5, लास्ट डिजिट 4 है। ठीक है, 2 या 3 डिजिट्स आप चेक करना, बाकी नहीं, जितने भी डिजिट आपको दिए हैं उनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 954, तो यहाँ पे देखो 9-5, ये 4 जो है ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 मतलब 4 है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेट कर देंगे। क्या आएगा आंसर, सीधा 3.95, यूनिट जो भी चाहे। समझ में आया। और यहाँ पे देखते हैं 1.955, तो यहाँ पे कौन है, 5। मैंने क्या बोला है, 5 या फिर मोर देन 5, 5 या फिर मोर देन 5, तो 1 क्या करना, प्लस पहले डिजिट में। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन अगर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं वो नंबर को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, उसको छोड़ देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, 1.95 और 5 है, 5 बोला ना, 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो 1 प्लस करना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.9। अब ये 5 के अंदर में प्लस कर, तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा 1.96।
क्लियर हो गया। उसी से रिलेटेड अगर हम कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा 98.345 अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे। सिंपल सा देखो 98.3 ये है, ठीक है, लेकिन अब ये ऐसी वैल्यू आई तो इस पैटर्न के एग्जांपल में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ये जो है, लेकिन सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होती है उसको राउंडेड ऑफ लिखना होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट वैल्यू आपकी रेंज होती है बेटा 1 से 9 के बीच में पॉइंट वाला। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जब मैं आपको प्रॉब्लम्स आएगा तब पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें पावर का आगे पीछे सरकाना होता है, ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना आप। यहाँ पे 2.055 अगर ऐसा आया तो क्या लिखोगे, 2.055 आया तो क्या लिखोगे, सिंपल सा है। देखो पॉइंट के बाद में 2.05 लास्ट डिजिट 5 है, मतलब 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये जो 5 है तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो क्या आएगा, 5.044 अगर ऐसा आया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है। या फिर 5.0402 आया इंटू 10⁻10 आया तो क्या लिखेंगे, ठीक है। पावर का तो कोई टेंशन नहीं लेना, इसका टेंशन ही नहीं लेना। क्या देखना है हमें, जो वैल्यू है ये लेस देन 5 है या 5 या मोर देन 5 है वो देखना है। यहाँ पे तो कोई है ऐसा नहीं, तो यहाँ पे 02 है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.04 इंटू 10⁻10। समझ में आया, 5.04, बाकी का छोड़ दो क्योंकि लेस देन 5 है, इसके कारण। समझ में आया, इस प्रकार से रहेगा ये आपके प्रॉब्लम्स। नाउ कुछ रिलेटेड है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दे देता हूँ ताकि आप उसे सॉल्व करो। रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में दिए हैं राउंडेड ऑफ, तो वो भी आप सॉल्व करो, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट, आप इसको क्या करना, सॉल्व करना। 2.59 नेक्स्ट 3.674 देन अगर देखते हैं तो 2.036 इंटू 10⁻9 3.932 इंटू 10⁻17। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हम ले लेते बेटा यहाँ पे 6.7456। नेक्स्ट है 2.345। नेक्स्ट अगर है तो आप अपने मन से भी ले सकते हो 7.892 इंटू 10⁻14। नेक्स्ट अगर है 6.273 इंटू 10⁻8 एंड लास्ट वन है 6 न लेते हुए 9.87 इंटू 10⁻4। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पे सॉल्व करना है। ठीक है, इजी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जिसको अपन राउंडेड ऑफ बोलते हैं। सिंपल सा ध्यान में रखना, राउंडेड ऑफ का मतलब होता है बेटा राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ है जो इसके पहले मैंने आपको बताया कि वो 38 पॉइंट जो आता है, ठीक है, मैं वो कंसेप्ट आपको बता ही देता हूँ ताकि आपके मन में जो डाउट है, जैसे यहाँ पे आ गया बेटा 38.98 या फिर 38.67, ठीक है, इंटू 10⁻14 बराबर है 10⁻14। ऐसी अगर वैल्यू आई तो जो सिग्निफिकेंट फिगर आया तो सिग्निफिकेंट फिगर को आपको राउंडेड ऑफ में लिखना होता है, बराबर है। लेकिन सिग्निफिकेंट जो वैल्यू आती है तो आपके पास में ये वाला फॉर्मूला है ना, उसके पास में जो कैपिटल N होता है उसकी रेंज होती है बेटा 1 to 10 के बीच में। यहाँ पे तो 38 है, तो सबसे पहले हम राउंडेड ऑफ इसको करते हैं। क्या आएगा 38.67 इंटू 10⁻14 ऐसा है, तो ये 6 के बाद में 7 नंबर है, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक प्लस करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले क्या बनेगा 38.7 है तो ये 1 प्लस कर दो, 7 इंटू 10⁻14 बन गया। ये 7 जो है मोर देन 5 है तो 1 प्लस कर दिया, 6 की जगह क्या आ गया 7। लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें क्या चाहिए 1 to 10 के बीच में चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होगा एक पॉइंट पीछे लाना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू क्या बनेगी सिग्निफिकेंट बनेगी ना, तो ये बनेगा 3.87। एक बार चेंज करने के बाद डबल नहीं करना, ठीक है। 3.87 करने के बाद में
जो एक डिजिट पॉइंट पीछे आया मतलब पावर के एडिशन में प्लस होगा, ये 10 14 है तो ये क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। समझ में आया? करके मैंने एग्जांपल्स जो बीच में आया था वहां पे उसको बोला कि बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस का पार्ट होता है। तो ये जो होता है सिग्निफिकेंट वैल्यू जो आपको मैक्सिमम नंबर में दी रहती है पावर में, तब वहां पे आपको क्या करना होता है, उनको राउंडेड ऑफ में कन्वर्ट करना होता है। उससे रिलेटेड जो है आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट वैल्यू है और उनको राउंडेड ऑफ में आपको लिखना होता है। मतलब पहले सॉल्व करो, मतलब डिवाइडेशन में टर्म्स रहेगी, जैसे फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, और फिर वहां पे जो आंसर निकलेगा फिर उसको राउंडेड ऑफ में आपको लिखना होता है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट होगा। तो समझ में आया राउंडेड ऑफ क्या होता है? इजी है बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।